हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस स्टडीज़। कैसे हो आप सब? भाई बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं कविता गोयल आज आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की अगर हम बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है ये आपका ऋग वैदिक काल का कहलाता है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय आपका उत्तर वैदिक काल का कहलाता है। आज इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल को जानेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल को आपने कुछ इस तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई होती थी ऋग्वैदिक काल की परिवार, जिसे हम कुल भी कहते थे। परिवार जो होते थे ये कई सारे परिवार मिलकर एक गांव का, एक ग्राम का निर्माण करते थे, और कई सारे ग्राम मिलकर के एक विश्व का निर्माण करते थे, और कई सारे विश्व मिलकर के क्या करते थे, किसी भी जन या कबीले का निर्माण करते थे। जो कबीले होते थे वो किससे मिलकर बनते थे? विश्व से मिलकर बनते थे। विश्व गांव से और गांव परिवारों से मिलकर के बनते थे। गांव का जो प्रधान होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था। विश्व के प्रधान को विश्वपति कहा जाता था। जन और कबीले का जो प्रधान होता था उसको राजा कहा जाता था। ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से पूछ दिया जाता है कि जो कई सारे कुल मिलकर के क्या बनता था, तो गांव बनता था, या अगर आप पूछ लिया जाए कबीले के प्रधान को या जन के प्रधान को क्या कहते थे, तो राजा कहते थे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीजें जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए हैं मैंने, जिसे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे ही पॉइंट्स फ्रेंड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि सारे पॉइंट्स आपके पेपर में अक्सर ट्रेंड करते हैं और पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत ही सेलेक्टेड पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके पढ़ने के लिए। अगर इन शॉर्ट में आपको एक बार ऋग्वैदिक काल के बारे में बताऊं तो यही कहूंगी कि जो ऋग्वैदिक काल था वो एक ऐसा काल था जिसके बारे में हमें ऋग्वेद से ज्यादा जानने को मिलता है। साथ ही साथ इस काल में जो स्त्रियों की दशा थी वो काफी अच्छी दिखाई गई है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हमें ऋग्वैदिक काल में पढ़नी है, और काफी धार्मिक चीजें भी इस काल में थी जिसे अभी हम देखेंगे। देखिए, वैदिक संस्कृति के संस्थापक की बात कही जाए तो जो वैदिक संस्कृति के संस्थापक थे वो आर्य थे। आर्य का जो आगमन हुआ है हमारे भारत में ये 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का है, और 1000 से 500 ईसा पूर्व का आपका उत्तर वैदिक काल का है। आर्य जो भारत में आए तभी से क्या हुआ, वैदिक काल जो है, वैदिक संस्कृति की हमारे यहाँ स्थापना हुई, और आर्यों का जो आगमन काल है वो 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद में 275 बार जन का और विश्व का 170 बार उल्लेख हुआ है। ये जो जन, जो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, कई सारे विश्व मिलकर के जन यानी कि कबीले बनते हैं। और अगर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितनी बार जन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि 275 बार ऋग्वेद में जन का प्रयोग हुआ है, और विश्व का 170 बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है, समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। देखिए, जो ये आपका था ऋग्वैदिक काल था, यहाँ पे क्या था कि जो आपकी वर्ण व्यवस्था होती थी वो उस समय पे कर्म पर आधारित थी। सोम आर्यों का प्रमुख पेय था तथा जौ जो था वो प्रमुख खाद्य पदार्थ था। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो उनका प्रमुख पदार्थ जौ था उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है यव। यव जो था ये आर्यों का प्रमुख खाद्य पदार्थ था, और प्रमुख जो पेय पदार्थ पूछ लिया जाए अगर, तो वो था सोम। ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। विधवा विवाह, नियोग प्रथा, पुनर्विवाह का प्रचलन था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा अप्रचलित थी, यानी कि ये सारी प्रथाएं जो थी उस समय हमारे भारत में नहीं थी। पर्दा प्रथा और ये विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सारी चीजों का अप्रचलन था। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि अक्सर पूछा जाता है कि ऋग्वेद के जो महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल के, वो कौन थे, तो वो इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर कहा जाता था। इसके अलावा पुरंदर के अलावा अग्नि और वरुण का भी स्थान था। इसके बाद यानी कि अगर देवताओं की बात करें तो अग्नि और वरुण का भी स्थान था। अगर आपसे मुख्य रूप से पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल के देवता कौन थे, तो वो थे पुरंदर। पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला। ओके,
नेक्स्ट आता है गाय को अघन्या यानी कि न मानने योग्य माना जाता था। गाय को काल में बहुत ज्यादा ही पवित्र समझा जाता था और न मारने योग्य समझा जाता था। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि अघन्या किसे कहा जाता था, तो अघन्या गाय को कहा जाता था। नेक्स्ट है गाय के लिए युद्धों का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक समाज पितृ प्रधान था। जो ऋग्वैदिक समाज था वो कैसा था, वो पितृ प्रधान आपका समाज था। यह समाज संस्कारों को महत्व दिया करता था। आर्यों के मनोरंजन का साधन संगीत, नृत्य, शिकार, घुड़दौड़ और चौपड़ का खेल था तथा कई अवसरों पर प्रतिस्पर्धा का आयोजन भी किया जाता था। नेक्स्ट है आर्यों के परिधानों को 3 भागों में बांटा गया था, वास, अधिवास और उष्णीय। देखिए वास, अधिवास और उष्णीय क्या होता है। वास का मतलब होता है शरीर के ऊपर धारण किए जाने वाला मुख्य वस्त्र। अधिवास का मतलब होता है कमर के नीचे धारण किए जाने वाला मुख्य वस्त्र। और उष्णीय का मतलब होता है पगड़ी। परिधान के नीचे पहने जाने वाले अधो वस्त्र को नीवी कहा जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। व्यापारियों को पाड़ी कहा जाता था। मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान की चर्चा है। तो ये सारी जो चीजें हैं फ्रेंड्स, ये मैंने आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में बताई हैं। जो भी पॉइंट्स आपको देख रहे हैं आप, सभी इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन पे। इनका स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सारे ही पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उत्तर वैदिक काल। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय